नमस्कार दोस्तों, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हूँ। ग्रामर के एंड वोकैब के दोनों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिलीवर किए जा रहे हैं। डिटर्मिनर्स में अभी तक अपन लिटिल और फ्यू में क्या फर्क होता है, लिटिल क्या होता है, अ लिटिल क्या होता है, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में या कुछ टाइम पहले जो वीडियो आया था उसमें अपन ने देखा था कि लीस्ट क्या होता है, लेस क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटेस्ट क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया था अच्छे से। डिटर्मिनर्स में ही दो चीजें और, सम और एनी, इसको भी अपन को डिस्कस करना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखते हैं अपन। डिटर्मिनर्स है ना, बाय द वे, ये भी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बताते हैं, कितना, राइट। सम और एनी, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। और बिल्कुल सिंपल पिन पॉइंट क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सम का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव समझते हो, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्यों में सम का यूज होता है। और जो नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब आपको कहीं ना कहीं नो या नॉट ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो वहां पे आप एनी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास में कुछ पैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव एनी मनी, ना, आई हैव सम मनी, राइट। और अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डोंट हैव सम मनी, ना, आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट हैव सम इंफॉर्मेशन, ना, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके साथ में शेयर करने को, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव सम इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू। तो सकारात्मक वाक्य सम, नकारात्मक वाक्य एनी। वेरी सिंपल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे और इसको अपन एलैबोरेट करेंगे। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव समझते हो आप? इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य जब होते हैं जिसमें अपन प्रश्न पूछते हैं सामने वाले से। दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक आप हाँ या ना वाले प्रश्न होते हैं जो आप जनरली एक मॉडल से स्टार्ट करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये कैसा क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है। क्या तुम पार्टी में आ रहे हो? या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हो आप? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक तो यस नो क्वेश्चन है जिसमें आप सामने वाले से हाँ या ना बुलवाना चाहते हैं। विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, हाँ या ना। और एक होते हैं वो क्वेश्चंस जो आप डब्ल्यू एच वर्ड से पूछते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड समझते हो? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब। इसमें हाँ ना नहीं होता, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसका हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे सकते। लाइक व्हाट्स योर नेम, आप क्या बोलोगे? हाँ, ना, ये तो क्या जवाब हुआ? व्हाट्स योर नेम, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, तो आप अपना नाम बताएं। ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं इन्हें अपन। सेंटेंसेस के बारे में भी एक पीपीटी बना लेंगे अपन, एक अपन सेशन रख लेंगे कि कुछ एग्जाम्स में क्या टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। विल कम टू दैट, उस पर आएंगे अपन। अभी सम एनी चल रहा है ना, तो उसी को अपन ध्यान में रखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में किताबें ऐसा कहती है कि एनी का यूज करो, खत्म करो, टॉपिक ही खत्म हो जाता फिर तो। कि भाई सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बात खत्म। वेरी इजी। ऐसा है नहीं, रुको। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार सम का यूज भी हो सकता है। मेरा कंसर्न यही है यहाँ पे, ये डिस्कस करना कि कब हो सकता है। इजी है बहुत, सुनना बस मेरे को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूजुअली यूज एनी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में हम प्राय, यूजुअली मतलब प्राय तौर पे एनी का यूज करते हैं, लेकिन बट इफ वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट और वी वांट समवन, अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या वी वांट समवन, हम किसी इंसान से चाहते हैं टू से यस टू आवर डिमांड, हमने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई डिमांड किया और हम चाहते हैं कि सामने वाला हाँ बोले, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। If we are making request or we want someone to say yes to our demand, then in interrogative sentences we can use some also. हम लोग सम का यूज कर सकते हैं। ये थ्योरी पार्ट हो गया, ये नहीं समझ आ रहा, मेरी बात को सुनो। मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हाँ बोलें, तो क्या मैं ऐसा पूछ लूं आपसे, डू यू हैव एनी मनी? ऐसा पूछ सकता हूं मैं आपसे? नहीं पूछ सकता यार। अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं और आप हाँ बोल दें, तो मेरे को ऐसे ही पूछना पड़ेगा, डू यू हैव सम मनी? अब आपके ऊपर है कि अगर आपके पास में होगा तो आप बोलोगे आई हैव सम, आपके पास में नहीं है तो आप बोल दोगे आई डोंट हैव एनी। भाई सकारात्मक वाक्य में सम, नकारात्मक वाक्य में एनी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग एनी, बट इन सम केसेस वी कैन यूज
सम ऑल्सो, जब अपन सामने वाले से चाहते हैं कि अपने प्रश्न का जवाब, अपनी डिमांड का जवाब वो अफर्मेशन में दे, वो हाँ करे, तब अपन सम काम में ले सकते हैं, राइट। तो पहले तो मैंने क्या है कि वो इजी एग्जांपल रखे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज करके बताया आपको, आई हैव सम मनी, मेरे पास में कुछ पैसा है, मेरे पास में नहीं है तो मैंने बोल दिया आई डोंट हैव एनी मनी। बात आती है इंटरोगेटिव की, उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। यहाँ पे क्या मैंने कहानी बनाई है अपनी तरफ से कोई, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सम का यूज करना है या एनी का यूज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखना, ध्यान से सुनना, मैं इसकी ब्रीफिंग करता हूं पहले। मैंने इस कहानी में ऐसा रखा है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी एक आदत है कि वो पैसा उधार लेता है और टाइम पे वापस नहीं करता है। तो अब सपोज वो जो मेरा दोस्त है जो ऐसे काम करता है, मैं उसके बारे में जानता हूँ कि वो ऐसा ही करता है। वो मेरे पास में आके कहता है कि भाई तेरे पास में कुछ पैसे हैं क्या, वो तो यही पूछेगा ना, डू यू हैव सम मनी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं हाँ बोलूं। लेकिन मुझे पता है कि वापस करेगा नहीं, तो मैंने तो साफ मना कर दिया कि आई डोंट हैव। लेकिन ये जिद्दी आदमी है, ढीठ आदमी है। ये कहता है कि तू एक काम कर, तेरे कजन को फोन कर और उससे पूछ कि तेरे पास में कुछ पैसे हैं क्या। अब मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कजन भी इस चक्कर में पड़े, वो फालतू बेवकूफ बने। देखना मेरे क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या होता है, एक बार देखना इधर पहले। माई फ्रेंड हैज अ बैड हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी, मेरे फ्रेंड की एक बुरी आदत है कि वो पैसा उधार लेता है। उधार लेने के लिए बोरो, उधार देने के लिए लैंड काम में आता है ना। जो लैंड होता है वो उधार देने के काम में आता है, और जो बोरो है ये उधार लेने के काम में आता है। तो मेरे फ्रेंड की एक बुरी आदत है कि वो पैसा उधार लेता है एंड ही डजंट रिटर्न द सेम इन ड्यू टाइम, और वो जो पैसा है वो ठीक समय पर रिटर्न नहीं करता है। ओके, वन डे ही आस्क्ड मी, एक दिन उसने मेरे से पूछा, क्या, डू यू हैव, क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो यही पूछेगा ना कि डू यू हैव सम मनी, यहाँ पे सम आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहता है मैं हाँ बोलूं। मैंने क्या बोला, आई सेड आई डोंट हैव व्हाट, एनी, मेरे पास में नहीं है। मैंने सीधा मना कर दिया, डोंट के कारण नेगेटिव आ गया, मतलब एनी आ गया। अब वो चुप नहीं हो रहा, वो अभी कह रहा है मेरे से, ही सेड, वापस इस इंसान ने, मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला, कॉल योर कजन एंड आस्क फॉर सम, अगेन सम, क्योंकि वो सम क्यों यूज कर रहा है, वो चाहता है कि हाँ बोल दे। कि उसने कहा कि अपने कजन को फोन कर और पूछ उससे कि उसके पास में है क्या कुछ। आगे देखना, एज यूजुअल, जैसा कि मैं चाहूंगा क्या, आई डिडंट वॉन्ट माई फ्रेंड टू फॉल इन टू ट्रैप, मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो दोस्त है वो एक ट्रैप में, इस जाल में फंस जाए। सो आई कॉल्ड माई कजन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आस्क्ड, मैंने अपने कजन को उसी के सामने इन फ्रंट ऑफ हिम कॉल किया और पूछा। मैं कजन से कैसे पूछूंगा, मैं उससे क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछूंगा कि यार वो मना कर दे, क्योंकि मैं अंदर से तो नहीं चाहता ना कि वो हाँ बोले। तो अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला ना बोले, तो मेरे क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या होगा, डू यू हैव एनी मनी, नहीं ना, नहीं ना, मतलब मैं चाहता हूं कि तू ना बोल दे कैसे भी। डू यू हैव एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं चाह तो यही रहा हूं कि तुम ऐसा बोलो कि नहीं मेरे पास में कुछ नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाले से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो ना बोल दे, तब आप एनी का यूज करें। क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा ना मेरे फ्रेंड से कि वो ऐसा कह दे कि भाई मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। इसलिए मेरा क्वेश्चन पूछने का अंदाज देखिए, डू यू हैव एनी मनी। और मेरे दोस्त के क्वेश्चन पूछने का अंदाज कैसा था, डू यू हैव सम मनी, क्योंकि वो चाहता है हाँ बोले, मैं चाहता हूँ ना बोले। थैंकफुली, थैंकफुली ही सेड, मतलब मेरा जो कजन था उसने बोल दिया, आई डोंट हैव एनी, मना कर दिया ना उसने, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो भगवान की दया से मेरा जो कजन था उसने कह दिया नहीं मेरे पास में अभी राइट नाउ मेरे पास में कोई पैसा नहीं, तो मैंने यहाँ पे एनी यूज किया। मेरा कंसर्न ये था कि एक तो आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड कजन जो है वो ना बोले, तो मैंने एनी यूज किया। और आप यहाँ देखिए इस चीज को, मेरा कंसर्न ये था, जिसको पैसे चाहिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सम यूज कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला ना बोले, तो मैंने एनी यूज किया। तो सम और एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मैंने बताया, देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यही है कि कब सम यूज करना है, कब एनी यूज करना है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपने हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी ही बोला है। डू यू हैव सम मनी, क्या बहुत गलत लग रहा है क्या आपको कि ये एकदम ही गलत सेंटेंस है? नहीं है दोस्त, नहीं है ऐसा कुछ। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, अफर्मेटिव में क्लियर है सम आएगा, नेगेटिव में क्लियर है एनी आएगा, इंटरोगेटिव में डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, राइट। इस बात को समझें, आप लोग ढंग से समझें। बट फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि अपन कर रहे हैं तैयारी कंपटीशन की। सर आपने जो कहानी बताई बहुत बढ़िया लगी हमें, लेकिन सर कई बार क्या होता है कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होता है जिसमें आगे पीछे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि जवाब हम हाँ में चाहते हैं या ना में चाहते हैं। यहाँ पे तो आपने कहानी बना के, माहौल बना के हमें समझाया कि मैं हाँ में चाहता हूँ या ना में। बट सर सपोज मेरे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, इसमें क्या पता लग रहा है कि सामने वाला जवाब हाँ में चाहता है या ना में चाहता है। तो इसीलिए मैंने एक नोट डाल के फाइनली इस चीज को कंक्लूड किया है
If there is no hint whether we want answer in yes or no, then use any always. In case अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम जवाब हाँ में चाहते हैं या ना में, तो आप हमेशा any का यूज करें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं any करूंगा। वापस सुनो, अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव में एक्चुअल कहानी क्या है, सम और एनी को लेके बहुत बच्चों ने डाउट पूछा, तो जो मैंने आपको इंसिडेंस बताया कि आप चाहते क्या हो, सामने वाला हाँ बोले सम यूज करो, आप चाहते हो सामने वाला ना बोले एनी यूज करो। लेकिन अगर एक इतनी सी बात लिखी हुई है, डू यू हैव मनी क्वेश्चन मार्क, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कहां से समझ में आ रहा है कि सामने वाला हाँ में जवाब चाहता है या ना में जवाब चाहता है? तो जब सेंटेंस पढ़ के आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जवाब हाँ में चाहिए या ना में, तो जो बुक्स में लिखी हुई बात है एक लाइन में कि इंटरोगेटिव के साथ में भी एनी का यूज करो, तो आप एनी का ही यूज करें। अगर बात को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है आपको कि जवाब हाँ में या ना में, एनी का यूज करो, आपका गलत नहीं होगा कभी भी। एक्चुअल कहानी क्या है वो मैं बता चुका हूँ, राइट। सम और एनी को लेके जितना मुझे बताना था, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, वो इस चीज से क्लियर हो जाएंगे। अगर उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपसे सम को टिक करवाना है, तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज बतानी पड़ेगी कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम दिल से चाहते हैं कि सामने वाला हाँ बोले। इस तरह का माहौल उसको बनाना पड़ेगा, तभी आप सम टिक कर पाओगे। अदरवाइज गो विद एनी ऑलवेज, जैसा कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है, राइट। So this is it for some or any. Just in case if you have any doubt regarding this concept, you have any further query, please let it know to me. मेरे को एक बार कैसे भी पता लगने दो कि आपका क्या डाउट है। You can write in comment section. You can directly contact me on my personal number, which I have already mentioned in my previous session. Contact me anyhow in case you have any doubt. This is it. Thank you very much. We'll meet again definitely. Thank you.